चलिए आज हम लोग क्या ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत स्थिर विद्युत स्थिर विद्युत क्या होता है, इसका परिभाषा हम लोग कैसे देंगे। हम लोग सबसे पहली बात इसी के बारे में सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात यह एक फिजिक्स का ब्रांच है और फिजिक्स का ब्रांच है, इसमें हम लोग रेस्ट चार्ज से संबंधित जो घटना घटेगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं फोर्स हो गया, इन सब चीज़ के बारे में जो स्टडी करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगा। इसका मतलब हमें इसमें केवल रेस्ट चार्ज के बारे में, रुके हुए चार्ज के बारे में, विराम आवेश के बारे में स्टडी करना होता है। हमें गतिमान आवेश के बारे में गति करना नहीं होता है। यदि हम गतिमान आवेश के बारे में स्टडी करेंगे तो हमारा करंट हो जाएगा। तो हमारा तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करें, देखिए स्थिर लगा हुआ यानी रुका हुआ विद्युत के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, स्थिर विद्युत के बारे में चर्चा करेंगे। तो लिखिए जिसके बारे में डेफिनेशन, भाई फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें रेस्ट चार्ज के द्वारा होने वाले घटना का स्टडी किया जाता है। जैसे हम लोग जो है सो इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन। जो फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें रेस्ट चार्ज के द्वारा होने वाला जो घटना होगा उसी का जो हम लोग स्टडी करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगा, स्थिर विद्युत कहलाएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे भाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, विद्युत क्या होता है। यहाँ पे था स्थिर विद्युत, अब हम लोग इलेक्ट्रिक के बारे में सीखें। इलेक्ट्रिक क्या होता है, इलेक्ट्रिक विद्युत। तो विद्युत जो होता है ना, अननोन पावर होता है, अज्ञात शक्ति होता है, जो किसी हल्के वस्तु को, हल्के बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, वही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक कहलाता है। तो यह जो होता है अननोन पावर होता है। सबसे पहली बात लिखेंगे आप, वह अननोन पावर जो किसी हल्के बॉडी को अपने ओर अट्रैक्ट कर लेती है, इलेक्ट्रिक कहलाता है। इलेक्ट्रिक शब्द का जो उत्पत्ति सबसे पहली बात 1646 ईस्वी में सर थॉमस ब्राउन नाम का वैज्ञानिक ने किया था। तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक शब्द के बारे में सर्वप्रथम सबसे पहले 1646 ईस्वी में सर थॉमस ब्राउन ने किया। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक के बारे में डेफिनेशन है। आप लोग प्लीज इसको नोट कर लीजिए पहले।
चलिए हम इसको अब बताते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सीखेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था और हमारा ये इलेक्ट्रिक के बारे में था। अब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सीखेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ना? इलेक्ट्रिक चार्ज, तो चलिए सबसे पहले बात हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है, विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश देखिए, किसी भी सबस्टांस का एक गुण होता है, कोई भी पदार्थ का एक गुण है जो उसके विद्युत और चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है। आप इसे दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं जब भाई विद्युत आवेश में जब किसी दो उचित सबस्टांस को आपस में रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद इसमें आकर्षण के गुण की प्राप्ति हो जाती है, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। आप लिखिए इसके बारे में, जब किसी दो उचित सबस्टांस को एक दूसरे के साथ रब्ड किया जाता है, रगड़ा जाता है, रब्ड किया जाता है, तब बॉडी में एट्रैक्शन, आकर्षण जिसको बोलते हैं, बॉडी में एट्रैक्शन गुण की प्राप्ति हो जाना इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। आप इसे एक दूसरी तरीका से भी बोल सकते हैं, किसी सबस्टांस का वह गुण, किसी सबस्टांस का वह गुण जो इलेक्ट्रिक तथा मैग्नेटिक प्रभाव को दर्शाता है, वह इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। देखिए, जब किसी दो उचित सबस्टांस को एक दूसरे के साथ जब रगड़ेंगे ना, रगड़ने के बाद अट्रैक्शन के गुण की प्राप्ति हो जाना, वही आपका इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। जैसे हम लोग बचपन में देखते होइएगा, कंघी से बाल को रगड़ते थे, तो कंघी और बाल के बीच में जब रगड़ होती है ना, तो कंघी देखते होइएगा जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर खींच लेता था। इसका मतलब कंघी में आकर्षण का गुण आया, जो हल्के वस्तु, यदि कागज एक हल्का था, कागज हल्के वस्तु को कंघी क्या किया, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, आकर्षित कर लिया, यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। आप इसे दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, भाई किसी सबस्टांस का एक गुण है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रभाव को दर्शाता है, यानी इलेक्ट्रिक प्रभाव को भी दर्शा देगा और मैग्नेटिक प्रभाव को भी, चुंबकीय प्रभाव यानी विद्युत और चुंबकीय दोनों प्रभाव को दर्शा देगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का परिभाषा आप माने इस प्रकार से दे सकते हैं कि भाई किसी सबस्टांस का एक गुण है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रभाव को दर्शाता है, अथवा आप जब किसी दो उचित सबस्टांस को आपस में रगड़ेंगे, रगड़ने के बाद बॉडी में अट्रैक्शन माने आकर्षण के गुण की प्राप्ति हो जाना ही इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। चलिए अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में थोड़ा सा भी हम आगे देखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और हम लोग क्या क्या जानते हैं। चलिए इलेक्ट्रिक चार्ज पे हम लोग देखते हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पे, है ना।
सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक चार्ज को है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग जो है ना Q के द्वारा, स्मॉल q के द्वारा, है ना, Q के द्वारा डिनोटेड किया जाता है, डिनोटेड किया जाता है। यानी चार्ज को हम लोग Q के द्वारा जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि होती है ना, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है सो स्केलर क्वांटिटी होता है। थर्ड पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी का गुण होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी का गुण होता है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी पर Q बराबर प्लस माइनस Ne के रूप में रहता है, Q बराबर प्लस माइनस Ne के रूप में रहता है, पॉइंट नंबर 5 देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट जो होगा वो आपके पास कूलाम होता है, कूलाम को C बोलेंगे, कूलाम होता है। यहाँ पे देखिए Q बराबर प्लस माइनस Ne जो लिखा है, M क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। 6 पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलाम होता है। यानी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.602 गुने 10 के पावर माइनस का 19 कूलाम होता है। 7th पॉइंट देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन का मास होगा, इलेक्ट्रॉन का मास द्रव्यमान जिसको बोलते हैं, Me बराबर हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31 kg होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10 के पावर माइनस का 31 kg होता है। 8वां पॉइंट हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण ही बॉडी चार्ज रहता है, आवेशित रहता है। यदि इलेक्ट्रिक चार्ज रहेगा तो वो आवेशित होगा, और इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा तो वो आवेशित नहीं होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज का जनरल फार्मूला Q इजिकल्स टू I इंटू का T होता है। यहाँ पे Q हो जाएगा आपके पास चार्ज, Q हो जाएगा चार्ज, I हो जाएगा आपके पास करंट, और T आपके पास हो जाएगा टाइम, लिख लीजिए। मिटा दें। चलिए, तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक चार्ज का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, जो हमें ऑब्जेक्टिव के रूप में भी याद हमको इसे रख सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस बाद बाकी कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी पूछे जाते हैं, है ना। अब हम लोग देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो हम देखते हैं कैसे न्यूमेरिकल आते हैं,
किस प्रकार से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात हमको न्यूमेरिकल थोड़ा सा देख लेना है, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, यदि मान लीजिए किसी बॉडी पर 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18 कूलम चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बतावे, इलेक्ट्रॉन की संख्या बतावे। बड़ा अच्छा सवाल है। कोई बॉडी है, बॉडी पर 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18 कूलम का चार्ज है, तो कहता भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी वह मुझे बता दीजिए। सबसे पहली बात देखिए सवाल में क्या दिया हुआ, इसको आप देखिए। गिवन दैट दिया हुआ है, देखिए अभी मैंने जस्ट लिखा था आवेश को हम लोग क्यू के द्वारा जानेंगे। तो देखिए 6.4 गुने 10 के पावर माइनस का 18 कूलम चार्ज है, इसका मतलब क्यू दिया हुआ है 6.4 गुने 10 के पावर माइनस का 18 कूलम। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, संख्या मतलब n नंबर पूछ रहा है और n बराबर करता है कितना होगा ये बता दीजिए। अभी चूंकि हम लोग एक फार्मूला यूज किए थे q बराबर प्लस माइनस ne। ठीक है, तो q मतलब चार्ज बराबर हो जाएगा संख्या गुने इलेक्ट्रॉन पर आवेश, संख्या गुने इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आप लिख सकते हैं इसको ऐसे, यानी संख्या गुने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। अब देखिए हमको संख्या पूछ रहा है, इसके हिसाब से n बराबर लिख सकते हैं q बाय e। n की जगह क्या लिख लीजिएगा q बाय e। अब देखिए q का मान दिया हुआ है कितना 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट को यदि हम कैंसिल करते हैं 16 चौका 64, यानी हो जाएगा 4 गुने 10 के पावर माइनस का 18 गुने नीचे से जब ऊपर जाएगा 19 तो प्लस में क्या लिखेंगे 19, तो यानी ये हो जाएगा आपके पास 4 गुने 10 के पावर 1, क्योंकि 19 में से 18 चला जाएगा तो 1 बचेगा, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 4 में 40 और लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, 40 इलेक्ट्रॉन, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बड़ा अच्छा सवाल था। किसी बॉडी पर 6.4 गुने 10 के पावर माइनस का 18 कूलम चार्ज है तो कहता है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहली बात आपको आवेश दिया हुआ था वो लिख दिया, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है ये आपको याद करना है, और n संख्या पूछ रहा है तो q बराबर प्लस माइनस ne, कोई भी बॉडी पे चार्ज q बराबर प्लस माइनस ne के रूप में रहता है, यानी संख्या गुने इलेक्ट्रॉन पर आवेश के रूप में रहता है। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं एग्जांपल में ए बॉडी है, इस पर 50 इलेक्ट्रॉन है, तो ए पर 50 इलेक्ट्रॉन का मतलब 50 क्या हो गया n, 50 क्या हो गया n हो गया इनटू यहाँ पे देखिए e लगा हुआ है। तो किसी भी बॉडी पर जो इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है ना वो n इंटू का e के रूप में होता है। इसके हिसाब से हम लोग n बराबर निकाल लिए q बाई e, चार्ज बाई इलेक्ट्रॉन, और चार्ज आपके पास 6.4 गुने 10 के पावर माइनस का 18 और बटेगा 1.6 गुने 10 के पावर माइनस का 19 दिया हुआ है। आप इसको कैंसिल किए, 4 गुने 10 के पावर माइनस का 18 गुने 10 के पावर नीचे से ऊपर चला गया तो क्या होगा प्लस में आ गया 19, तो 4 गुने 10 यानी 40 इलेक्ट्रॉन आपका आंसर होगा। यानी अब आप बोल सकते हैं उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी 40 इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज बताइए, किसी बॉडी पे चार्ज प्लस में कि माइनस में, यहाँ पे पॉजिटिव में है, इसका मतलब पॉजिटिव में, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पर से रिमूव हुआ होगा, हट गया होगा, हटा होगा, इसका मतलब 40 इलेक्ट्रॉन की कमी भी हुई। यदि इसी क्वेश्चन में ये होता कि कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो आप यहाँ पे जवाब दे सकते थे 40 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। ठीक है, ये हमारा